नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इंडसइंड बैंक लिमिटेड। आप देखें 3.25% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। और इंडसइंड बैंक में ना लगभग 2 महीने, जी हाँ, 2 मंथ पहले मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था देखिए इस स्टॉक से ना थोड़ा सा दूर रहना ही ज़्यादा सही है। उस समय मैंने रीज़न दिया था कि देखिए एक तो इसकी जो आप कह सकते हैं हालत है वो बहुत ख़राब है। मैनेजमेंट को लेकर के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रह रही हैं। तीसरा, निफ्टी में गिरावट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे और हुए भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे लगा था कि भाई साहब इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे आपके पास ऑप्शंस हैं और वो भी इतने कम रिस्क में हैं, आपको ऐसे ही स्टॉक में क्यों निवेश करना है? ठीक है। हाँ, क्या स्टॉक वहाँ से और नीचे आया? नहीं, स्टॉक में तेज़ी भी आई। अगर मैं आपको पिछले 6 महीने चलते हैं तो देखिए स्टॉक अभी चल रहा है मार्च आपका, ठीक है? अब वहाँ से देखें तो निचले स्तरों से लगभग इसने एक बार तेज़ी दिखाई है, देखिए लगभग 16% की भी तेज़ी हुई। लेकिन आप देखिए अल्टीमेटली ऊपर स्तरों से फिर ये 16% गिर गया। और आज जो खबर निकल के आ रही है वो और भी ज़्यादा निराशाजनक है। तो इंडसइंड बैंक में जो लोग निवेशित हैं, जो लोग निवेशित की सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बता दूं, आपको जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाऊंगा ना इंडसइंड बैंक का, और कुछ ऐसे डीआईआईज, जी हाँ, ऐसे डीआईआईज जो स्टॉक में अपनी स्टेक बढ़ाए हैं, ठीक है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर आज भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो रिटेल निवेशकों को इस स्टॉक में देखना चाहिए, या जो डीआई ऐसा देख रहे हैं जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है? इस पूरे वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। और हाँ, रीज़न क्या है आज की गिरावट का, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा स्टॉक ने पिछले 1 सालों में ना इतना ज़्यादा निवेशकों का पैसा बर्बाद किया है। और जब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, मैंने बार बार कहा है, ये इतने निवेशकों को फंसाता है ना जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं रहती। और फिर आता है ये धड़ाम से एक दिन में क्रैश। कई लोग यहाँ वापस से खरीदते हैं कि नहीं भाई साहब अभी जंप करेगा, अभी जंप करेगा, और भाई साहब फिर धड़ाम। और ऐसे में रिटेल निवेशक इतना ज़्यादा फंसे हैं दोस्तों, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। और अब ये हो रहा है कि देखिए क्या जो वर्स्ट था वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि सारी निगेटिविटी प्राइस इन, एनबीए के इश्यूज प्राइस इन, निफ्टी में जितनी भयानक गिरावट होनी थी हो चुकी। तो क्या अब यहाँ पे होना चाहिए बाइंग? तो निवेशकों ने वापस से इसमें आप कह सकते हैं बाइंग शुरू की। और आज जो खबर निकल के आई है वो और ज़्यादा निराशाजनक है, क्योंकि खबर जो आई है ना वो आरबीआई की तरफ से आई है। वो क्या है उसको हम अब आगे चर्चा करेंगे। हाँ, लेवल्स की भी चर्चा करूंगा वीडियो के अंत में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, और 87.2 ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आप दोनों का धन्यवाद। बट अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपके लिए भले ही एक ये बहुत बहुत छोटा सा विषय रहता होगा दोस्तों, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, हमें और अच्छे वीडियो बनाने में बहुत प्रोत्साहन मिलती है। और अगर आप लाइक करते हैं ना तो यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करता है। सो प्लीज़ ये दो चीज़ों को प्लीज़ आप करें। नाउ अब आते हैं सबसे पहले कि आखिर खबर क्या है। तो देखिए अब स्टॉक का ये आर्टिकल है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। देखिए आज इसने 52 वीक जो फ्रेश लो बनाया था ना, वो बनाया था इसने 886 का, यानी 900 का भी लेवल टूट चुका था। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 1 सवा 1 बजे। ठीक है, आप देखें आफ्टर आरबीआई ग्रांटेड ओनली 1 ईयर एक्सटेंशन टू सुमंत कथपलिया, ठीक है, जो एमडी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ हैं इंडसइंड बैंक के। और ठीक है 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, बोर्ड ने जो है ना 3 साल का एक्सटेंशन मांगा था। और आप देखें आरबीआई ने अपने लेटर में ये बात कही है कि हम 1 साल का एक्सटेंशन को देंगे। और देखिए ये सेकंड टाइम है जब आरबीआई ने शॉर्टर टेन्योर अप्रूव किया है इनको, ठीक है, जो इनका थर्ड टर्म जो एक नॉर्मल रहता है उसके हिसाब से। और लोगों को डर गया है। देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हुआ था जो आरबीआई ने डिक्लाइन किया था एक्सटेंशन टेन्योर,
यस बैंक के जो सीईओ और फाउंडर थे राणा कपूर, और इवेंचुअली रिप्लेस किया गया उन्हें रवनीत गिल। देखिए, क्योंकि अगर आपको बैंक चलाना है ना, आप 1 साल का थोड़ी सोचते हो, आप एटलीस्ट 3 साल का आपका विजन होना चाहिए। और अगर आप उस प्रकार का अप्रूवल नहीं देते, और अगर मान लीजिए 1 साल के बाद अप्रूवल नहीं मिला, तो क्या करेंगे? और यही एक चीज है जो बहुत बहुत ज्यादा डराती है दोस्तों, ठीक है। और इसके आगे आप देखें, इंडसइंड का क्या हुआ था प्रॉब्लम। अब ये करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिसंबर क्वार्टर जो खत्म हुआ, वहां पर प्रॉफिट में ना 39% डिक्लाइन हुआ, और वो आया 140 करोड़ में, जो 230 करोड़ था ईयर ऑन ईयर बेस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम, और यानी आप डिफरेंस बिटवीन जो इंटरेस्ट अर्न किया गया, लोन एंड एक्सपेंडेड डिपॉजिट रोज, वो 11% बढ़ गया। प्रॉफिटेबिलिटी में भयानक गिरावट देखने को मिल रही है आफ्टर बैंक इंक्रीज प्रोविजन फॉर द बैड लोन, ठीक है। इसके साथ साथ बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो डेटोरेशन होती दिखाई दी, और ग्रॉस एनपीए दोस्तों वो टोटल एडवांसेस में जंप हो गया टू 2.25%, जो पहले ही मात्र 1.92 था, और नेट एनपीए वो 0.68% हो गया, जो पहले 0.57 था। यानी हर एक तरह से मार पड़ते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि इतनी भयानक गिरावट इंडसइंड बैंक आपको दिखा रहा है। ये तो हो गया ओवरऑल रीजन। अब मैं ना यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन है, आप यहाँ पाएंगे नो डाउट हर बार की तरह पब्लिक तो माल सबसे ज़्यादा बढ़ाएगी बढ़ाएगी, इसमें अब कोई सरप्राइज है नहीं, ठीक है। गिरावट में एग्जिट की बजाय जब आप, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, लॉस बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर से एग्जिट कम लेना है, कब लेना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता कब बाय करना है, लेकिन हाँ इक्वली इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट एज ए इन्वेस्टर, या मैं कहूँगा सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, एज अगर आप ट्रेडर भी हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। 16% ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ हो गई। हाँ, जो देखने लायक बात है DIIs की, भाई साहब 34.6960 से ना वो बढ़ करके 42.43% हो गया है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात है वो ये है, एंट्री किसने ज्यादा की है? LIC 4.73% से बढ़ करके वो 5.23% हो गया। ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड वो 2.68 से सीधा जंप करके 5% ज्यादा बढ़ा लिया है। UTI लार्ज कैप फंड इसने भी अपना स्टेक बढ़ा लिया है। HDFC ट्रस्टी फंड, आप देखें HDFC पेंशन फंड, इन्होंने अपना स्टेक लगातार बढ़ाया, और ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो इंडसइंड बैंक बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर रहा है अभी निवेशकों का, और यहाँ पर हमको देखना ये पड़ेगा क्या आने वाले समय में चीज़ें इस तरह रहेंगी। और क्योंकि देखिए FIIs को आप देखोगे तो वो तो भाई साहब माल बेच दिया, तो FIIs का जो माल बिका वो DIIs ने खरीद लिया। अब आप देखेंगे ये है तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये रहेगा इंडसइंड बैंक, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये मेरी पर्सनल राय है और डिस्क्लोजर बता दूं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ ये वीडियो नहीं अन्य भी वीडियो देखें, ठीक है। मेरा ये मानना है अगर आपके पोर्टफोलियो का पोर्शन 1 से 2% का अगर आप इंडसइंड बैंक में इन स्तरों में लगाएंगे, ठीक है, और कुछ ट्रिक्स स्टॉप लॉस लगाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक में ना अपॉर्चुनिटी है। अभी ये पेशेंस टेस्ट करेगा, और निफ्टी में अगर और भयानक गिरावट होगी तो भाई साहब इसमें और गिरावट होगी, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडसइंड बैंक में अगर आपको निवेश करना ही है तो आप बहुत छोटा पोर्शन करें। रीज़न ये है आज भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। देखिए ये जो यहाँ एंट्री किए हुए हैं ना, वो स्टॉक को आने वाले 2 से 3 साल और रख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो पता नहीं ये कब एग्जिट कर जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि DIIs ने बहुत ज़्यादा खरीद लिया है, कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है मैं कहूँगा। वरना इतने अच्छे स्टॉक भाई साहब मिल रहे हैं, उस तरफ जाना ज़्यादा सही होगा, इंस्टेड ऑफ कि बिना किसी ज़्यादा आप कह सकते हैं बिना किसी आप कह सकते हैं ज़रूरत के इतना ह्यूज रिस्क लेना। हाँ, अब
अगर लेवल्स की चर्चा करूं तो आप देखें, आज भी आप एक चीज पाओगे बिग शार्क इन्वेस्टर में, एचडीएफसी ग्रुप भाई साहब 6% ज़्यादा स्टेक है, आईसीआईसी ग्रुप का 5% ज़्यादा स्टेक है, एसबीआई ग्रुप का 4% ज़्यादा, और यहाँ पे तो एलआईसी का भी नाम नहीं लिखा है जिनका 4% के आसपास से ज़्यादा का स्टेक है। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक में इन्वेस्टेड है, ठीक है। और अगर हम देखें कंपनी का पिवट पॉइंट 1015 जो टूट चुका, देन 944 ये भी टूट चुका, देन 899 एक समय में ये टूट चुका था, जी हाँ। आज इसने 886 का लो लगाया था। उसके बाद क्या है, 828 रुपीज़, ठीक है। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से ये टूट चुका, 943 टूट चुका, 899 एक टाइम में टूट चुका था। तो आप समझ सकते होंगे ये 900 रुपये टूट करके एक बार अगर सस्टेन कर गया, कितना ज़्यादा वीक आपको इंडसइंड बैंक होते हुए दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, अगर पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है ना, उसके हिसाब से प्राइस रेंज यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। इस प्रकार की सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं। मेरा ये मानना है कि मोर और लेस जिस प्रकार की गिरावट में अभी अपॉर्चुनिटी है, अवॉइड करना मुझे ये स्टॉक ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, अगर आप 3 साल के ऊपर से हैं और आप इस स्टॉक में 1 से 2% अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कोई खराबी होगी। स्टॉप लॉस लगा करके आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि अगर अगर क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। क्योंकि अगर रिवाइवल्स बैंक में आएगा तो आप देखेंगे इंडसइंड बैंक उतनी ही तेजी से भागेगा। बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक इन दिस स्टॉक दोस्तों, ओके। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।